सभी दर्शक बंधुओं को आचार्य राम अवतार का जय श्री राम। प्यारे भैया बहनों, बाज श्रवा मुनि के मन में एक बार विचार आया कि मुझे विश्वजित यज्ञ करना चाहिए। उन्होंने विश्वजित यज्ञ किया। उसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि साधु संतों को बुलाया गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और बढ़िया तरह से जब यज्ञ पूरा हुआ तो उसके बाद में यज्ञ समाप्ति के बाद उन्होंने साधु संतों को जो गाय अपनी संपत्ति देने का विचार किया था, तो उसने सोचा कि ये जो गाय हैं ये भी मेरी संपत्ति है। तो उन्होंने गायों को दान में दिया जो निर्बल थी, कमज़ोर थी। तो यह देख करके उनके पुत्र नचिकेता ने कहा, पिताजी ये आप ब्राह्मणों को, साधु संतों को निर्बल और कमज़ोर गाय दान में दे रहे हैं कि बेटा ये भी तो मेरी संपत्ति है। जब मैंने संपत्ति देने का विचार किया है तो कि मैं भी तो पिताजी आपकी संपत्ति हूँ। अब एक बार कहा, पिताजी ने डांट दिया। फिर बार बार कहा, पिताजी मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ। तो पिताजी ने गुस्सा में आकर के कह दिया, जा मैंने तुझे यमराज को दे दिया। अब नचिकेता घर से निकल गया पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए और चलता रहा। तब वो कई दिनों में जाकर के वहाँ पहुँचा यमराज के द्वार पर। तो वहाँ यमराज के जो पहरेदार थे उन्होंने 3 दिन तक अंदर नहीं जाने दिया। भूखा प्यासा वहीं पर पड़ा रहा। चौथे दिन यमराज स्वयं आए। कहने लगे, भाई नचिकेता तुम यहाँ कैसे आ गए? यहाँ तो मरने के बाद ही व्यक्ति आता है कि नहीं, मुझे पिता की आज्ञा का पालन करना था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो यमराज ने कहा कि हम भाई तुझे 3 वरदान देते हैं। कि ठीक है, 3 वरदान देते हो तो पहले वरदान में नचिकेता से कहा, मांगो क्या मांग रहे हो? कि पहले वरदान में मैं यह मांग रहा हूँ, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मेरे पिताजी मुझे सर से स्वीकार कर लें और क्रोध ना करें। कि दूसरे वरदान में आप मुझे समझाइए स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है। कि तीसरे वरदान में मुझे बताइए मृत्यु क्या है, इसका क्या रहस्य है। तो यमराज ने कहा, बेटा तुम अभी बच्चे हो, ये बातें ना पूछो। तो उन्होंने कहा, तुम मुझे वरदान दे चुके हो। तो यमराज जब मजबूर हो गए तो उन्हें स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ये भी बताया, मृत्यु का रहस्य भी बताया। तब फिर नचिकेता शहर से वापस आ गया। पिताजी ने सह स्वीकार कर लिया और जो उनके शिष्य थे नचिकेता की जय जयकार करने लगे। प्यारे भैया बहनों, जैसे नचिकेता ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, इस वीडियो से आज हम यही शिक्षा ग्रहण करेंगे, माता पिता जो आज्ञा दे उसे सिरोधार्य करना चाहिए और हमें माता पिता की आज्ञा को कभी नहीं टालना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।